सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट जिसे कहते हैं। और मुल्क की मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में। और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए, ये उनके भी अपने मुफाद में। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा रिकन्सिलिएशन में बिलीव करते थे, आपने तो 126 दिन का धरना भी उठाया था। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ रिकन्सिलिएशन में, लेकिन 9 मई के जो एक्शन थे, जो कि आपने तमाम रेड लाइन्स को क्रॉस कर दिया, अपनी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला। मैं कहा मेरे जैसा बंदा भी अब यानी मजबूर हो गया कि मैं भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट, उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए। और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। टीम जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, वजारत ख़ारजा की, CDA, इंटीरियर, सब लोग कई हफ्तों से अब पूरी तैयारी में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शंघाई कॉरपोरेशन का जो 23वां हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है वो 15-16 को इस्लामाबाद में होने जा रही है। पाकिस्तान मेज़बान है, तमाम ममालिक जो उसके मेंबर्स हैं उन सब ने इसकी में शिरकत कर अपना या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लेवल पे, जो इंडिया है उनकी तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा उसमें शिरकत करेंगे। जो पिछले साल शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, हमारी तरफ से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी इंडिया में जाके। जहाँ तक ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, वो मंगोलिया का ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, वो भी ज्वाइन करेंगे। तुर्कमेनिस्तान जो है हमेशा SCO के प्लेटफॉर्म से स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है, उनको भी हमने इनवाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन इनके साथ जो टोटल ह्यूमन रिसोर्स और लोग जो आ रहे हैं डेलीगेशंस के लेवल पे, क्योंकि जो प्लानरी है वो 1+16 की है, हर यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ हेड ऑफ डेलीगेशन के साथ 16 लोग मौजूद होंगे मेन हॉल में। और इस तरह करीबन 1000 लोगों का हम तवक्को कर रहे हैं, जो उनके साथ टीम्स आ रही हैं सिक्योरिटी की, मीडिया की और दूसरी चीज़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से तैयारी पूरी है। मेज़बानी का जो है उनकी हमारी ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह वो पूरी तरह हम निभाएंगे। कोई हमने किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं की। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसके ऊपर इसका अपना एक मैंडेट है, उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई होती है। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, आपको याद होगा कि चंद महीने पहले SCO का हेड्स ऑफ स्टेट समिट हुआ था अस्ताना में, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और बाकी उनके साथ वज़रा भी थे, मैं भी था उसमें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जो कई सालों के बाद इस तरह का बड़ा इवेंट, मुझे जो याद है वो 1997 में हुआ था। 21-22 में ECO जो है वो ये इस तरह के फोरम हुए हैं मल्टीलैटरल, लेकिन जो बड़ा फोरम था वो 1997 में था। मेरे नज़दीक 27 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़े फोरम की मेज़बानी का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। इंशाअल्लाह हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। और जो हमारे मेहमान हैं उनमें से कुछ, क्योंकि सवाल है मैं उसका जवाब अपने इस बात में कर रहा हूँ। कुछ ममालिक हैं उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स भी मांगी हैं पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। वो हमने मसलन चाइना है, वो तो एक दिन पहले तशरीफ़ ला रहे हैं, वो तो एक किस्म की एक्सक्लूसिव बायलैटरल मीटिंग के लिए कल आ रहे हैं बजाय 15 को आने के। बाकी तमाम डेलीगेशन 15 को आएंगे, 16 की रात को फारिग होंगे और वापस जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो डेलीगेशन आ रहे हैं SCO के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। ये भी सवाल मुझसे पूछा गया और मैं उसका जवाब कंबाइन दे देता हूँ कि जी इंडिया क्या बायलैटरल होगा। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है, हमने भी उनको बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। वो SCO के फ्रेमवर्क के अंदर जो उनसे बात होगी वो SCO के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर शंघाई कॉरपोरेशन के यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। तो जब ये तमाम कार्रवाई 16 तारीख को जब मुकम्मल हो जाएगी
तो फिर दोबारा SCO के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होस्ट कंट्री की तरफ से मैं और SCO के सेक्रेटरी जनरल प्रेस को डीब्रीफ करेंगे और इंशाअल्लाह वो अपनी स्टेटमेंट देंगे। मैं अपनी पाकिस्तान की तरफ से मेज़बान मुल्क होने के नाते दूंगा। तो इंशाअल्लाह आपको हम साथ साथ जारी अपडेट रखेंगे और मुझसे भी ज़्यादा स्पीड पे अता तारड़ साहब आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये अभी आपने कैनी साहब से करने दें, कैनी साहब बोल रहे हैं आपके पास। सर आप नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अता तारड़ साहब अभी वॉक का एहतमाम किया है। तैयारियों का जो आपने देखी हैं, जो मॉडल्स आपने देखे हैं वज़ीर दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जो मेहनतें हैं, आप कितने % को मार्क्स देते हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल कि एक सियासी जमात की तरफ से मुसलसल वही जो एहतजाज धरने अगर उनकी कोई कोशिश हुई तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली और आपका इस पर क्या कमेंट होगा? देखिए, मैं पूरी टीम को, जनाब अता तारड़ साहब उनकी टीम को, मैं चीफ कमिश्नर साहब चेयरमैन CDA उनकी टीम को, मैं अनफेयर हूँगा वजारत ख़ारजा की पूरी टीम को, इंटीरियर मिनिस्ट्री की पूरी टीम को, तमाम स्टेक होल्डर्स जो ज़िम्मेदारी है वो कई हफ्तों से वॉक तो आपके साथ आज की है, खामोशी से अकेले कई चक्कर लगाते हैं रात को उठ के। तो इसलिए आपने भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह इन सब दोस्तों की काविशों से आपने कहा मार्क्स मेरे नज़दीक तो 100% मार्क्स होने चाहिए सबको इंशाअल्लाह। बाकी आपका जो दूसरा सवाल है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। चीन के वज़ीर आज़म 1 साल के उसमें ताख़ीर हुई उनके आने में, और फिर हमने देखा कि 9 मई को जो कुछ इस मुल्क में हुआ, और रिसेंट जो हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, हमारा ख्याल था कि चलें ये गाज़ा के लिए है, फ़लस्तीन के शहीदों के लिए 43,000 करीबन 90,000 वहाँ ज़ख्मी हैं, ये बैरूत में जो कुछ शुरू हो चुके हैं लेबनान में उसके लिए है। तो हमारा ख्याल था कि उसमें तो वो ज़रूर अब आ जाएंगे, लेकिन आपने देखा उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। ये शिरकत ना करना तो बहुत ही मुझे अजीब लगा। देखिए, हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट जिसे कहते हैं, और मुल्की मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में, और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए, ये उनके भी अपने मुफाद में। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा रिकन्सिलिएशन में बिलीव करते थे, आपने तो 126 दिन का धरना भी उठाया था। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ रिकन्सिलिएशन में, लेकिन 9 मई के जो एक्शन थे, जो कि आपने तमाम रेड लाइन्स को क्रॉस कर दिया, अपनी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला, मैं कहा मेरे जैसा बंदा भी अब यानी मजबूर हो गया कि मैं भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट, उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए, और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि लास्ट ईयर जब हिंदुस्तान में गोवा में हुआ था SCO, जो हम गए थे वहाँ पर, तो एक ऐसा माहौल था जिसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ शेक हैंड नहीं किया गया था। रात को शेक हैंड किया गया था, लेकिन पब्लिकली किसी के साथ भी नहीं किया गया था। तो एक इम्प्रेशन ऐसा लगा कि जिस तरह जो सेंटर ऑफ द स्टेज है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान जहाँ पर भी हो वो सेंटर ऑफ द स्टेज है। तो हॉस्पिटैलिटी के हवाले से आप हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, पहले भी वो आए थे, और 2015 की वो जो एक हिस्टोरिक मीटिंग थी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे, तो उसके बाद कोई उम्मीद लगती है, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग की ही यहाँ पर हुकूमत है जिनके साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ना चाहते थे, तो कोई पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी लग रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेज़बान होने के नाते हमारी मजहबी ट्रेनिंग भी यही है, हमारे जो फाउंडर्स थे उनकी भी ट्रेनिंग यही है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप ने डेमोन्स्ट्रेट किया जिसका आपने जिक्र किया। तो हमें मेज़बान होने के नाते
हर एक को इज़्ज़त देनी चाहिए, एहतराम से उनको करना चाहिए और उनको वेलकम करेंगे, चाहे किसी भी मुल्क से हो। जो मेंबर SCO मेंबर है वो उस कैपेसिटी में आ रहे हैं। मैंने अभी क्लियर किया कि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है, तो इसलिए SCO के फ्रेमवर्क में हम पूरी उनको प्रोटोकॉल और इज़्ज़त डॉक्टर देंगे। साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इसका थीम है वो बड़ा बुनियादी है, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। तो क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान को डिस्कशन में लाए बगैर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, और क्या पीस मुमकिन हो सकता है? और अफगानिस्तान देखिए भी नहीं, ऑब्जर्वर है। देखिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या वो इनवाइट नहीं किया गया? एक सेकंड है जा। देखिए, जो आपने जितनी चीज़ें गिनवाई हैं, सोशो इकोनॉमिक, कल्चर, ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये सारे इसके मैंडेट में हैं SCO के। सो कोई नई चीज़ नहीं होने जा रही। ये फोरम जब भी मिलता है इन तमाम इश्यूज़ पे बात करता है, और जो बात होगी उसका खुलासा मैंने अर्ज़ कर दिया, कम्युनिके की शक्ल में प्रिपेयर होगा, और मैं और सेक्रेटरी जनरल SCO हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अफ़गानिस्तान पे आ जाते हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, 2021 से अफ़गानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेटस उनका था, वो फुल मेंबर नहीं थे, लेकिन 2021 से वो उन्होंने उनकी जो है मेंबर इवन ऑब्जर्वर स्टेटस वर्चुअली सस्पेंडेड कह लें या इन्फॉक्शस कह लें। चूँकि 2021 से उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन वजूहात के, तो पाकिस्तान अकेला इन मामलात में फ़ैसले नहीं कर सकता। मल्टीलैटरल फोरम पे, जो मल्टीलैटरल फोरम का जो हेड क्वार्टर्स होता है वो प्रोएक्टिवली होस्ट कंट्री के साथ मिल के काम करता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल इन्विटेशन नहीं भेजी, और हमने इन अकॉर्डेंस में जो 2021 से चल रहा है उसको फॉलो किया। जी मैडम। सर, SCO को रीजनल तंजीमों में दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम माना जाता है। यहाँ पे 12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, एक बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, एजाज़ है कि मेज़बानी कर रहा है। आप पाकिस्तान का आलमी तौर पे जो उसका तशख़्ख़ुस है वो क्या आप देना चाहते हैं बाहर? और दूसरा, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस तरह ट्रेड है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी खुसूसन, जिससे पाकिस्तान जो है वो दुनिया ममालिक के साथ फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि अवाम की भी नज़रें लगी हुई हैं। एंड सेकेंडली, आपने सर तैयारियाँ देखी, पाकिस्तान टेलीविज़न तार सर आपके साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न 360 का प्लान लेके इसको कवरेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आपने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, तो वो हम कर रहे हैं। आपने देखा कि रिसेंटली मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए, जो बायलैटरल हमारी हो रही हैं। अभी आपने सऊदीया का देखा, 27 MOU साइन किए गए। तो वो बायलैटरल तो हमारी, मतलब रशिया से भी बात होगी, जिन्होंने बायलैटरल जिनसे हो रहे हैं, चाइना से भी बात होगी, दूसरे ममालिक से भी बात होगी, लेकिन इस फोरम को उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अपने मैंडेट में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है इस फोरम का। जहाँ तक आपने कहा कि मैं PTV और अता तारड़ साहब की ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका हूँ, तारीफ़ कर चुका हूँ, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम होस्ट हैं, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के इसमें इंशाल्लाह बुलंद होगा नाम, और इज़्ज़त अफजाई मिलेगी, और इंशाल्लाह पूरा हमें इस पर अपनी जिम्मेदारी अदा करें। सर, SCO समिट का स्पेक्ट्रम तो जैसे आपने बताया कि वसी है, जबकि SCO हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, जो कि कनेक्टिविटी और इकोनॉमी पे है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कनेक्टिविटी जो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से भी इस पर कोई, क्योंकि दोनों रुकन ममालिक हैं, तो बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अपना नॉर्थ साउथ ये सारी कनेक्टिविटी में हमारी कई ममालिक से बात हो रही है। रेलवे की लिंकेजेस की बात हो रही है, रोड लिंकेजेस की बात हो रही है। वो हम अपनी एफर्ट्स, ये गवर्नमेंट मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कंटिन्यूसली कर लिए पिछले 8 महीने में, और इंशाल्लाह करती रहेगी। इसका मैं रिपीट करूंगा कि वो इसका मैंडेट जो है ना, हमें उसके अंदर रहना है। हम ये बीइंग होस्ट, हम उसको यानी एक्स्ट्रा नहीं उसको स्ट्रेच कर सकते, वो उस लिमिटेशन में रह के सारी बात होगी। डॉक्टर साहब ये बता दें कि सोहेल साहब, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी डॉक्टर साहब तारड़ साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी। अच्छा, चलें आप कर लें, उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन थे। इसके मैंडेट के अंदर रहते हुए जिस तरह बाकी तंजीमें WTO है, उसके पहले ये छोटी तंजीम ज़रूर है, लेकिन रीजन के हवाले से इस दफ़ा फ्रूटफुल होने जा रही है। यानी कि 27 साल बाद पाकिस्तान में इसका इजलास हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप समझते हैं कि इसके रीजनल कनेक्टिविटी और बाकी जो इसके मैंडेट है उसके मुताबिक इसका फ़र्क पड़ेगा, या इजलास के बाद वैसे ही हो जाएगा? मैं भाई वही कहूँगा कि इजलास के जो अपने कंटूर्स और पैरामीटर्स होंगे, स्कोप ऑफ डिस्कशंस होगी, वो उसके अपना जो चार्टर है SCO के अंदर होंगी। लेकिन जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो एफर्ट्स डिफरेंट हैं। वो हम बायलैटरल ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें कई ट्रायलैटरल भी हैं,
اس میں کئی ملکوں میں ٹیپی ہے فار ایگزامپل تو اس میں 4 کنٹریز انوالو ہیں. اگر ہماری ریلوے کنیکٹیوٹی ہوگی تو شاید 3 کنٹریز انوالو ہوں. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی پیرل شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. جی سہیل صاحب لاسٹ جی وزیر خارجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایس سی او کا ایک امپورٹنٹ وائبرنٹ کنٹری بن کے ابھرا ہے اور ایس سی او رائزنگ جس طرح ایسٹ رائز کر رہا ہے پاکستان اور ایس سی او مل کے رائز کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہمارا اس دفعہ ایس سی او کا تھیم ہے وہ پراسپیرٹی ہے. تو پراسپیرٹی کے حوالے سے پاکستان نے کیا کوئی سالڈ روڈ میپ بنایا ہے کہ پورے ریجن کی پراسپیرٹی کس طریقے سے پاسبل ہے اور اس میں باٹل نیکس جو ہیں وہ کیا ہیں, نان ٹیرف بیریئرز ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں؟ دیکھیے پراسپیرٹی کے لیے پورے ریجن کو انٹیگریشن کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے امن کی ضرورت ہوگی. ہماری جو اس حکومت کی جو کور آبجیکٹیو ہے یا کور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے پیس, ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس کے لیے کام کریں. اس کے نتیجے میں آپ کی انشاءاللہ اکانومی بہتر ہونی چاہیے, عام جو کامن مین ہے اس کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے, مہنگائی میں کمی آنی چاہیے, آپ کے انٹرسٹ ریٹ میں کمی آنی چاہیے, آپ کا معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے. سارے آبجیکٹیو ہیں. تو یہ ملٹی لیٹرل بھی ہیں اور ہم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہوم گرون ایجنڈا جس کا نام ہے, تو ہمارا سارا یہ جو اپنی پلان ہے وہ اسی کے ارد گرد ایوالو کیا ہوا ہے. اور بائی دی وے یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے. یہ آپ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا مینیفیسٹو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے قوم سے کیا وعدے کیے ہوئے ہیں. اور اسی کے ارد گرد کئی ایسے ہمارے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے فسکل ایئر 25 میں یعنی جون 2025 تک کرنے تھے. 10% تک مہنگائی لانی تھی, وہ اللہ کے فضل سے آلریڈی آ چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکیلا وہ لوگ ہیں ان سے پوچھیں جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان سفارتی طور پہ اوپر تنہائی کا شکار ہے. اب آج ان سے پوچھیں کہ جی تنہائی کا شکار ہے یا ساری میرے دوستوں کی, کولیگز کی دن رات کی یعنی اس کو بزی رکھا ہوا ہم نے. تو ابھی یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کئی اور سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ ہے, چوگم آگے آ رہا ہے کامن ویلتھ کا سماؤ میں. اس کے علاوہ اپنا سعودی عربیہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ فائنینشیل انویسٹمنٹ انیشیٹو کا جو کرتے ہیں, اس کے بعد قطر کی ایگزیبیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں اور جسٹ 1 جنوری سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کی دعائیں ہیں 25 کروڑ عوام کی کہ پاکستان 12 سال پہلے جب UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا تو 1 ووٹ کی برتری سے ممبر بنا تھا. اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے 182 ووٹ ورسز 5. تو یہ پاکستان کے جو کہتے تھے کہ سفارتی طور پہ تنہا ہو چکا ہے وہ آج ری اسیس کریں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے. اور وہ ہم اپنے 2 سال ممبرس UN سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے اپنے ایجنڈے کو, گلوبل ایجنڈے کو, اور یہ جو ابھی پیچھے مجھے پیس, پراسپیرٹی, ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی بات کر رہے تھے اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں گے. میرا سر پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم سے یہ سوال ہے. یقیناً شنگھائی تعاون تنظیم کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, اپنا پروٹوکول ہے, لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ 2 طرفہ ملاقاتوں کی پاکستان کی قیادت سے. فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے سر. اس میں بالکل شک و شبہ سے بالا تر آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور قومی اتفاق رائے پیدا کیا. تو جو آپ کی 2 طرفہ ملاقاتیں ہیں یقیناً قوم یہ توقع رکھتی ہے کہ آپ یقیناً فلسطین اور غزہ کا جو المیہ ہے اس میں کیا بات چیت ہوگی سر؟ دیکھیں کوئی ایسا موقع وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم نہیں چھوڑتی جس میں غزہ اور فلسطین کی بات نہ ہو, اور اس میں اب لبنان ایڈ ہو چکا ہے. پرائم منسٹر نے ریاض میں جو باتیں کی وہاں وہی بات تھی. ابھی ملیشین پرائم منسٹر ہے ان کے ساتھ وہی باتیں ہوئیں. چینی قیادت اگر ایون ادھر ملی, UN میں جتنی اسٹرانگ انہوں نے اسپیچ کی, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے OIC جو ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ تھا گیمبیا میں وہاں سے شروع ہوا. ہم نے نہ صرف غزہ کی اور کشمیر کے اوپر OIC کا کانٹیکٹ گروپ, OIC کشمیر کے اوپر وہ کئی سالوں سے نہیں ملا تھا. پہلی دفعہ کئی سالوں کے بعد پاکستان کی کوششوں سے میں پاکستان کی اور وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہا تھا دونوں کیپیسٹیز میں, وزیر خارجہ اور ان کے بہاف پہ. ہم نے وہ اس پہ کانٹیکٹ گروپ پہ میٹنگ کروائی جس میں تمام ممبرز نے شرکت کی. ہم نے اسلامو فوبیا پہ وہاں ایک سیکرٹری جنرل کا ایک پرماننٹ انوائے یعنی مقرر کروایا. غزہ کے اوپر ہم نے بھرپور جو آپ نے UN میں وزیر اعظم شہباز شریف کا جو دیکھا ہے یہ ہماری بڑی کلیئرٹی ہے. اس کے بعد D8 ہوا, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے فل فورس کے اوپر صرف غزہ کا تھا.
اس کے بعد عمان میں کنگ آف جارڈن, پریزیڈنٹ آف ایجپٹ, UN سیکرٹری جنرل نے یہ کیا. ہم نے بھرپور اپنی نمائندگی کی, اور بائی نیم شاید ہی کسی نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہو یا کرٹیسائز کیا ہو جو ہم نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی اس کے بعد جدہ میں ہوا, اس میں نے پاکستانی نمائندگی کی اور فارن آفس نے یعنی پرفارم کیا وہاں کہ ہم نے ادھر. تو ابھی ایک اور ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ انڈر کنسیڈریشن ہے OIC کی ہیڈز کی میٹنگ, اور اس کے ساتھ جو عرب لیگ ہے وہ بھی شاید کمبائن ہو جائے. اور ایجنڈا کیا ہوگا؟ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا, کہ جو بربریت ہو رہی ہے غزہ میں, لیبنان میں, اس کے حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا. تو ہم تو اس میں کوئی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں ہم ان کی آواز نہ بنے, اور اپنا اور ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں. 10 کنسائنمنٹ جا چکی ہیں. پہلے ایجپٹ کے جا رہی تھی, اس میں کوئی مسائل آ رہے تھے. عمان جارڈن کی گورنمنٹ سے بات کر کے اب عمان کے ذریعے بھیج رہے ہیں, اور وہاں معاملہ نہیں ختم ہو, یہ جاری ہے. پرائم منسٹر نے ابھی 2-3 دن پہلے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی, اس میں انہوں نے NDMA کو کہا کہ آپ ٹینٹس کی اور اس طرح کی سردیاں آ رہی ہیں فوری طور پہ تیاری کریں. وہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک اسپیشل اکاؤنٹ PM ریلیف فار غزہ اینڈ لیبنان, اس کے لیے تو ہماری اس پہ آپ سمجھیں کہ ٹاپ پرائرٹی ہے. جیسے ہمارے لیے کشمیر کی پرائرٹی ہے, اسی طرح غزہ کی پرائرٹی. ایک جو ڈاکیومنٹ اڈاپٹ ہونا ہے وہ ہے کوآپریشن امنگ SCO ٹریڈ باڈی, جو کہ پاکستان کا پروپوزل تھا, اس میٹنگ میں اڈاپٹ ہونا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دیٹ, کہ کتنی بڑی پاکستان کی ایز اے سکسیس کے طور پہ, اب وہ بھلے SCO ڈاکیومنٹ کے طور پہ اڈاپٹ ہوگا لیکن پاکستان پروپوزل تھا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں, اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس کے حوالے سے SCO کے ممبر ممالک کے کامرس اینڈ ٹریڈ منسٹرز کی میٹنگ ہو چکی ہے. کچھ فزیکلی پاکستان آئے تھے چند ہفتے پہلے, کچھ نے اپنا ورچوئل جوائن کیا. تو اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ اس کا حصہ ہوگی, اور پاکستان اوبیسلی الحمدللہ ایک اچھا تھا, ہم نے ایک ٹریگر کیا, سب ممبر مانے, اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آؤٹ کم نکلے گی. تھینک یو سر.